क्या गारंटी है कि ये जल स्रोत फिर से विलुप्त नहीं होंगे, जिनकी अभी हर खासों आम सफाई और श्रमदान में लगे हैं। देखिए डेस्क न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट। इन दिनों नगर में विलुप्त होते जा रहे जल स्रोतों को पुनर्जागृत करने के लिए सामाजिक संगठनों ने श्रमदान कर एक वातावरण तैयार किया है। उसका असर यह पड़ा कि अब नगर पालिका और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्य में जुड़ना शुरू हुए हैं। हालांकि प्रशासन तो प्रदेश शासन द्वारा जल गंगा अभियान जो पर्यावरण पखवाड़े में निर्देशित किया गया है उसके अनुपालन में इस काम में लगा है, लेकिन सामाजिक संगठनों ने तो अपने जागरूक कर्तव्य का पालन करते हुए पहले से ही इन जल स्रोतों की श्रमदान कर सफाई शुरू कर दी है। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि शहर में यह पहली बार नहीं हो रहा। ऐसे मंजर पहले भी बहुत देखे हैं, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर जल स्रोतों की सफाई की जाती है। कुछ समय के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि सजग होते हैं। जैसे एक शब्द अपने यहाँ कहा जाता है मसानिया वैराग्य। जो व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार में जाता है तो मुक्ति धाम में उसे जीवन नश्वर और मुक्ति ही सर्वोत्तम दिखती है। वैसे ही पर्यावरण का जब दिवस आता है या वर्षा काल नज़दीक होता है तो ऐसा ही वैराग्य सभी के मन में उत्पन्न होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं जो वर्ष भर किसी तरह अपने पहल और कर्तव्य से इन जिम्मेदारों का ध्यान पर्यावरण के संदर्भ में आकर्षित करते रहते हैं, चाहे वह सफाई के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर श्रमदान हो या अनुराग संस्था जैसी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहने वाली संस्था हर माह के पहले रविवार को पैदल यात्रा निकालती है। तो आम जन तो चिंतित भी हैं, सक्रिय भी हैं, लेकिन जो सिस्टम है वह नगर पालिका, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जब तक ये लोग नहीं लगते हैं किसी भी कार्य को गति नहीं मिलती। सामाजिक क्षेत्र के लोग प्रतीकात्मक रूप से ध्यान आकर्षण करा सकते हैं। तो पहले भी इस तरह की जो कवायदें हुई है उसका कोई परिणाम सामने नज़र नहीं आया, क्योंकि ये वे ही जल स्रोत हैं जहाँ फिर से सफाई की जा रही है, फिर से इन्हें जागृत किया जा रहा है। जहाँ पहले कहीं 5 साल पहले, 10 साल पहले या उससे भी पहले श्रमदान कर या इसी तरह सरकारी अभियान के तहत उनकी सफाई की गई हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल वर्षा काल के पहले पर्यावरण दिवस के आसपास ही इस तरह की गतिविधियां होती हैं, विशेष करके जिम्मेदारों के द्वारा। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न यह है कि वर्तमान में जो जल स्रोतों की सफाई हो रही है, क्या गारंटी है कि ये फिर से विलुप्त ना हो जाएं? क्योंकि नगर पालिका या प्रशासन से तो यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वे पूरी तरह से इन जल स्रोतों का ध्यान रखें। यह भी दायित्व शायद सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही अपने ऊपर लेना होगा। अन्यथा पहले से ही इन जल स्रोतों पर जो परिश्रम किया गया है वह पहले ही यदि सचेत जिम्मेदार होते तो वह व्यर्थ नहीं जाता। बहरहाल अब मूल बात यह है कि अभी जो जल स्रोतों पर श्रमदान हो रहा है और प्रशासन भी लग गया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब यह जल स्रोत जागृत ही रहेंगे, लुप्त नहीं होंगे? ये बात आम जनों की है जो डेस्क न्यूज़ के माध्यम से अभिव्यक्त की जा रही है। कई लोगों ने हमें यह कहा कि ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन क्या इसका रख रखाव भी किया जाएगा? क्या इसी स्वरूप में ये रहेंगे? जिम्मेदारों को, सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ सुबह सुबह आकर परिश्रम कर श्रमदान करते हैं, उन्हें आश्वस्त करना होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन जल स्रोतों को अब विलुप्त नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रशासन और जिम्मेदारों से लोगों की अपेक्षा है। देखना है इस बार परिणाम आएगा या फिर ये बावड़ियाँ और ये जल स्रोत अपना अस्तित्व ढूंढते रहेंगे।